साहब अफगानी साहब का ये स्क्रीन साइज जो स्मॉल आ रहा है, काइंडली इसको बड़ा हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी सारे पार्टिसिपेंट को। मेरा नाम है मोहम्मद जमालुद्दीन अफगानी। मैं के साथ अटैच हूँ पहले, और चीफ जोनल हेड पंजाब की जिम्मेदारी है, और एक कारकुन के तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है, बाइस मुसर्रत है कि मैं आज पूरे कुत्ते को भी पाकिस्तान ताला लगा। जो मुंतखब लोग हैं उनके साथ करने जा रहा हूँ। और इंशाल्लाह मेरी उम्मीद होगी कि हम रिमोटली भी अपने ओरा को शेयर करते हुए आज सारे बेहतरीन अंदाज में पूरा सेशन करेंगे। और मेरी ख्वाहिश होगी कि आप भी मेरे साथ चलें और इसको हम भरपूर तरीके से एंजॉय करें इन योगा को। तो आमिर भाई से इजाजत, हमारे उस्ताद भी हैं, हमसे इजाजत के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी आमिर भाई। मेरी आवाज जा रही है आमिर भाई? जी जी, आई कैन हियर यू, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मैं ग्लासेस लगाता हूं तो इसलिए ग्लासेस जब उतार दूंगा तो मुझे नजर नहीं आएगा, कोई मसला हो तो मुझे आपने आवाज से हिंट आउट करना है। ठीक है जी? ठीक है जी। हाँ जी, ये जो है ये रिलैक्सिंग पोजेज हैं। हम डायनेमिक पोजेज करते हैं लेकिन ये रिलैक्सेशन के हवाले से है। इसका हम स्टार्ट शेवासना में से करेंगे, और जो हम हो तो आमिर भाई को बताइए ताकि कोई कम्युनिकेशन में या तस्वीर के हवाले से तो आमिर भाई मुझे इस हवाले से गाइड करेंगे। आइए सब दोस्त अपने मैट पे लेटिए, राइट साइड पे करवट लेते हुए सीधे लेटिए। अपनी पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। दोनों पांव के पंजे साइड पे गिरा दीजिए। आज हम स्लो ब्रीदिंग के साथ पूरा सेशन करेंगे इंशाल्लाह। नाक से स्लोली सांस को अंदर लेके जाइए, पेट को फुलाइए और आहिस्ता आहिस्ता नाक के रास्ते सांस को बाहर निकालिए। आपका सांस बादे सबा की तरह आपके नॉस्ट्रिल में एंटर होना चाहिए। आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अपने दोनों घुटनों को बेंड कीजिए। अपने दोनों हाथों के साथ अपने घुटनों को लुकमे के अंदाज में कैच कीजिए और अपनी बॉडी की तरफ थोड़ा सा पुश कीजिए। और राइट पूरे मजे के साथ आंखें बंद करके अपनी बैक को पूरी तरह रिलैक्स कीजिए, राइट एंड लेफ्ट पूरे मजे के साथ। आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे और आपको फील होगा कि आपकी कमर के सारे पार्ट्स में सारा एरिया जो है जमीन के साथ रोल करते हुए। अपनी दोनों टांगों को सीधा कर दीजिए आहिस्ते के साथ। अपने राइट घुटने को बेंड कीजिए। सांस भरते हुए शिन बोन से, अपने घुटने से नहीं, शिन बोन से सांस को भरते हुए अपने पेट के मसल पे दबाइए और एक्सहेल करते हुए अपने राइट पांव का तलवा अपने थाई मसल के इनर साइड पे आपने रखना है। और आप इधर भी लाइट और टाइट का कंसेप्ट है जो हमारे शोल्डर में और हमारे घुटनों में भी आता है। अब आप देखिएगा, एक तरफ आपका घुटना जमीन के साथ लग जाएगा, दूसरी तरफ आपका घुटना जो है जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ होगा। उस हवाले से हमने इसको अपने घुटने के नीचे आपने ब्लॉक रखना है। जो डायनेमिक पोज होता है उसमें हम इसको ट्री पोज बोलते हैं। इसमें हम जो यिन योगा के पोस्चर में इसे कन्वर्टेड ट्री पोज बोलेंगे। आपने राइट घुटने को ऊपर रख लिया। अब आप अपने हाथों को कैक्टस
पोजीशन में ले जा सकते हैं, अपने हाथों को अपने सीने पर रख सकते हैं, दोनों बाजू से खोल भी सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो, आपने अपनी सहूलत को देखना है। और इधर हम, क्योंकि मैं बोलूंगा इसमें, इसलिए हम इसको इस पोस्चर में सांस को आप अपने पे ले सकते हैं, लेकिन जिन दोस्तों को सांस बताया आमिर भाई ने, लीजिए yin yoga का फर्स्ट रूल, साउंड प्रॉब्लम सर लगातार आ रहा है, साउंड प्रॉब्लम। define your flexibility by yourself। आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खुद डिफाइन करनी है। और क्लोज योर आइज, ये फर्स्ट रूल। सेकंड रूल, स्टैटिक, आप बिल्कुल साबित हो जाना है। और पेशेंस, सब्र के साथ आपने 3 मिनट गुजारने हैं। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। जो फ्लेक्सिबिलिटी आपने खुद डिफाइन कर ली है, उसके बाद आपकी बॉडी में मूवमेंट भी होनी चाहिए। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू योर बेली, एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। 4 सेकंड में सांस को नाक के रास्ते अपने पेट में लेके जाइए, पेट को फुलाइए, और 8 सेकंड में डबल टाइम में सांस को नाक के रास्ते बाहर निकालिए और पेट को खाली कीजिए। यिन योगा एंटी एजिंग एक्सरसाइज है। इससे जो दोस्त इसको अपनी रूटीन बनाएंगे, अपनी क्लासेस में आप बताया कीजिए कि उनकी जिंदगी में एजिंग रिवर्स हो जाएगी। एजिंग किस चीज का नाम है कि हमारी बॉडी मूवमेंट में रुकावटें आ जाती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स हमें मूवमेंट में आजादी नहीं देते। लेकिन जब हम जिन योगा करते हैं, उन बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट में, मोबिलिटी में आसानी आ जाती है। सांस को जारी रखिए, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू बेली, exhale from your nose through belly। Breath is the remote control of your mind। जब आप ब्रेथ पे करते हैं तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में होते हैं। तो आप सांस को भूल के ऑटो सांस चलाना शुरू करते हैं तो आप माजी की भूल भुलैयों में खो जाते हैं, या मुस्तकबिल के खदशात आपके आड़े आ जाते हैं। आप प्रेजेंट मूवमेंट में नहीं होते। लेकिन जब आप फोकस के साथ सांस को लेते हैं तो आप प्रेजेंट मूवमेंट में होते हैं। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू बेली, एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। धीरे धीरे सांस को जारी रखिए, आंखें बंद, पूरी बॉडी स्टैटिक। आपका टाइम पूरा होता है। आहिस्ता से अपने घुटने को पकड़िए, मैं करता जो हूँ पे अन्य लोग ऐसे में गए, क्लास चल रही थी। मोबाइल डाटा नहीं पता, मोबाइल डाटा एक पहली ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਲਾਸ ਤੇ ਸਾਰਾ। ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ੂਮ आपकी अपने लेफ्ट घुटने को लीजिए, सांस को भरते हुए अपने घुटने को अपनी शिन बोन से अपनी बॉडी के साथ लगाइए। एक्सहेल करते हुए अपने घुटने को अपने थाई मसल के अंदर वाली तरफ, और आप देखिए आपने नजर आ रहा, आपने अपने लेफ्ट तलवे अफगानी को भाई अपनी थाई आवाज मसल के बहुत अंदर ज्यादा वाली, लैग कर रही मेरी आवाज कम आ रही है?
आवाज लैग कर रही है या तो आवाज आ रही है अमर भाई की तो नहीं? आवाज आवाज फट रही है आपकी। कट रही है। हाँ, चलिए अब फट आ रही रही है है, आवाज? फट रही है। फट रही है। अच्छा अब आवाज आ रही है? वानी भाई आवाज ठीक आपने है, कुछ आवाज ठीक है, सिग्नल का इशू लग रहा है, सिग्नल का सर। फोन की डायरेक्शन भी आपकी आई थिंक क्या असल चीज असल लग में रही है? वैसे नेटवर्क का प्रॉब्लम है आजकल हर जगह पे, आवाज कम ज्यादा हो जाती है। कोई बात नहीं, चलने दें, आप जारी रखें आप प्लीज। चलने दे। अच्छा अपना आमिर भाई मुझे जरा आप उस पे स्क्रीन पे रखेंगे ना तो मुझे जरा आसानी हो जाएगी, मुझे पता चलता जाएगा। आइए जी, आपने पाँव का तलवा आपने थाई से अंदर वाली तरफ रखिए, दूसरा पाँव आपका स्टैंडिंग पे झुकना चाहिए, उसको लिटाइए और अपने दोनों हाथों को और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट रूल, डिफाइन flexibility by yourself. Close your eyes. Static. Pass the time with patience. 3 मिनट का टाइम आपने पूरे सब्र के साथ और अपनी बॉडी को बिल्कुल साकत करते हुए गुजारना है। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू बेली, एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। धीरे धीरे सांस नाक के रास्ते आपके पेट में जाएगा और धीरे धीरे डबल टाइम में अपने सांस को आप नाक के रास्ते बाहर निकाल के पेट को स्क्वीज कीजिएगा। सांस को आपने धीरे धीरे लेना है बगैर आवाज के। आपकी अगर ये प्रैक्टिस सांस की बेहतर हो गई तो ऐसे ही होगा कि जैसे आप जवानी की तहलीज पे कदम रखते रखते जवान होते जाएंगे इंशाल्लाह। जब आप बॉडी को स्टैटिक रखते हैं ठीक 90 सेकंड के बाद जहां पे हल्का सा नेचुरल स्ट्रेच आएगा होगा उस पॉइंट पे, उस फाशा पे, उस झिल्ली पे वर्किंग शुरू हो जाएगी और आपकी वो झिल्ली जो मोटी हो चुकी है एजिंग के साथ, उस पे जब वर्किंग शुरू होगी वो थिन होना शुरू हो जाएगी। आपकी मोबिलिटी में, आपकी मूवमेंट में आसानी आने शुरू हो जाएगी। सांस को जारी रखिए। आपका फोकस नाक से सांस पे रहेगा। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। सांस आपके माइंड का रिमोट कंट्रोल है। अगर सांस आपके माइंड तक नहीं अच्छे तरीके से पहुंचता तो आपकी बॉडी डिस्टॉर्शन होती है। आपका टाइम पूरा होता है। आहिस्ता से अपने लेफ्ट हैंड के साथ अपने घुटने को पकड़िए और क्लॉकवाइज 3 सर्कल दीजिए। इसको रिवर्स कीजिए। देखिए आपके हिप जॉइंट में जो स्ट्रेच आया था वो आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स हो रहा है। अपनी टांग को सीधा कर दीजिए
अपने राइट घुटने को बेंड कीजिए, सांस को भरते हुए अपने लेफ्ट हैंड के साथ राइट घुटने को मुखालिफ सिमत में ले जाइए। आपका शोल्डर, राइट शोल्डर आपका जमीन के साथ लगना चाहिए और आपने इतना घुटने को दबाना है कि आपकी एल्बो आपकी जमीन के साथ। आप पाँव को इधर भी रख सकते हैं, लेकिन अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को आपने खुद डिफाइन करना है। अपने पाँव को इधर रखिए, दूसरे घुटने को फोल्ड करते हुए, सांस को एक्सहेल करते हुए आपने अपने दूसरे पाँव का पंजा पकड़ के हिप की तरफ खींचना है और दोनों शोल्डर्स को जमीन के साथ, दोनों शोल्डर्स को जमीन के साथ रखना है। और आपका टाइम स्टार्ट होता है जी। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। डिफाइन योर फ्लेक्सिबिलिटी बाय योरसेल्फ। क्लोज योर आईज। Static posture. Pass the time with patience. Inhale from your nose to belly. Exhale from your nose through belly. Cat pull pose है हमारा। 4 सेकंड में सांस को नाक के रास्ते अपने पेट में लेके जाइए, पेट को फुलाइए और उससे डबल टाइम में 8 सेकंड में सांस को नाक के रास्ते बाहर निकालिए। आपकी बॉडी बिल्कुल ढीली है, दोनों शोल्डर जमीन के साथ हैं, दोनों एल्बोज जमीन के साथ और पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ा हुआ है। जहां भी कोई स्ट्रेच है तो नेचुरल स्ट्रेच है, उसको जबरदस्ती आपने बनाया हुआ। देखिए जहां पे भी नेचुरल स्ट्रेच आया है, ठीक 90 सेकंड के बाद उस पर वर्किंग शुरू हो जाएगी। अपने आप को साकत रखिए। हल्की सी मूवमेंट भी आंखें खुलने से आपका पोस्चर फिनिश हो जाता है, इस चीज का ख्याल रखिए। सांस को जारी रखिए। सांस का जारी रखना ही आपको प्रेजेंट मूवमेंट में रखेगा। बगैर आवाज के धीरे धीरे सांस को नाक के रास्ते अपने पेट में लेके जाइए। पोस्चर के दौरान अगर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है तो आपने अपनी बॉडी को मूव नहीं करना, उसको वहीं पे रहने देना है। उस फ्लेक्सिबिलिटी को आपने बढ़ाना नहीं है। आपकी बॉडी में सिवाय पेट के कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए और वो मूवमेंट सांस की वजह से है। आपका टाइम पूरा होता है। आहिस्ता से अपनी राइट लेग को छोड़िए, आहिस्ता से दोनों घुटनों को पकड़िए, अपनी बॉडी की तरफ पुश कीजिए और राइट एंड लेफ्ट रिलैक्स कीजिए। आहिस्ता से दोनों टांगे सीधी कीजिए। अब सांस को भरते हुए अपने राइट लेग को, राइट घुटने को, राइट लेफ्ट घुटने को राइट साइड पे लेके जाइए और अपने घुटने को फोल्ड करते हुए, दूसरे घुटने को फोल्ड करते हुए लेफ्ट हैंड के साथ अपने पाँव को अपने हिप की तरफ पुश कीजिए। देखें आप अपनी
फ्लेक्सिबिलिटी को खुद डिफाइन कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है। डिफाइन योर फ्लेक्सिबिलिटी बाय योरसेल्फ। क्लोज योर आईज। Pass the time with patience. Inhale from your nose to belly. Exhale from your nose through belly. 4 सेकंड में सांस को नाक के रास्ते अपने पेट में लेके जाइए। पेट को फुलाइए धीरे धीरे। सांस को स्लो डाउन करना है। पूरी बॉडी को लेट डाउन कर देना है। कोई स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। जो स्ट्रेच है वो नेचुरल है। हम स्टैटिक पोज में हैं, जिसमें बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं। जितनी टाइम में आपने सांस को अंदर लेके गए हैं, उससे डबल टाइम में आपने सांस को बाहर निकालना है। और आपकी सांस की आवाज नहीं होनी चाहिए, बादे सबा की तरह। नॉस्ट्रल्स की दीवारों को हल्का सा छूते हुए सांस आपके लंग्स तक जाए। पेट को फुलाइए और आहिस्ता आहिस्ता किसी भी बॉडी ऑर्गन को डिस्टर्ब किए बगैर सांस नाक के रास्ते बाहर निकल जाए, किसी को कोई खबर ना हो। इस अंदाज में आप सांस लीजिए। आपने आंखें बंद की हुई हैं और आपका थर्ड आई के साथ अपने बॉडी के अंदर आने वाले नेचुरल स्ट्रेच को फील कीजिए। अपना फोकस अपने सांस पे रखिए। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। रेक्टेंगल ब्रीदिंग। 4 सेकंड में सांस को इन कीजिए और 8 सेकंड में सांस को आउट कीजिए, एक्सेल कीजिए। रेक्टेंगल ब्रीदिंग। पूरे सब्र के साथ आपने 3 मिनट गुजारने हैं और अपने नेचुरल स्ट्रेच को देखिए, उस पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। उसका फाशा थिन होना शुरू हो चुका है, जो आपकी मूवमेंट में रुकावट डालता था, जो थिक होना शुरू हो जाता है एजिंग के साथ। उस फाशा को थिन होने से आपकी एजिंग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आप जवानों की तरह दौड़ेंगे, भागेंगे, उठेंगे, बैठेंगे। किसी सहारे के बगैर आप जिंदगी के सारे मामला सर अंजाम दे सकेंगे। सांस पे फोकस रखिए, सांस को ना रोकिए। ये शैलो ब्रीथिंग नहीं है। ऑटो ब्रीथिंग शैलो ब्रीथिंग होती है। हम इसको सांस को गहराई के साथ ले रहे हैं।
आपका टाइम पूरा होता है। आहिस्ता 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 अपनी दोनों टांगों को सीधा कीजिए और दोनों घुटनों को पुश कीजिए और बॉडी को जरा रिलैक्स कीजिए। को जरा बढ़ाओ। दोनों टांगों को आहिस्ता से सीधा कीजिए और राइट साइड पे करवट लेके अपनी बॉडी को उल्टा कर दीजिए। कोई पार्टिसिपेंट जो है टाइम वो लगा ले और जब वो तो मुझे जरा ओके करता जाए। जी जो नजर आ रहे हैं तो टाइम लगा। आए जी, अब आएंगे हम जाएंगे स्प्रिंग्स पोज की तरफ। अपनी दोनों एल्बोज दोनों शोल्डर्स के नीचे, दोनों एल्बोज दोनों शोल्डर्स के नीचे और अपनी दोनों हथेलियां अपनी एल्बोज की बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। दोनों एल्बोज अपनी आपकी बॉडी की बिल्कुल सीधी होनी चाहिए एल्बोज, और दोनों पांव के दरमियान फासला बॉडी के मुताबिक और अंगूठे जमीन के साथ, पांव अंदर की तरफ नहीं होने चाहिए। और अपने चिन को अपने सीने की तरफ करते हुए और आंखें क्लोज कीजिए। आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब हम ब्रीथिंग के साथ अपने सांस को काउंट टाइम को पास करेंगे और उसको लेके चलेंगे। अपने शोल्डर्स को आपने उठाना नहीं है, डाउन रखना है। अपने हाथों के ऊपर छाती आपकी बिल्कुल सीधी चाहिए, बाकी तीन उंगलियां तिरछी। सांस को नाक के रास्ते आप अपने पेट में लेके जा रहे हैं, पेट आपका पुश हो रहा है जमीन के साथ, और उसी अंदाज में आप जब एक्सेल कर रहे हैं तो पेट अंदर की तरफ स्क्वीज हो रहा है। अपनी चीन को अपने सीने की तरफ ताकि आपकी गर्दन की स्पाइरल है उस लेवल हो जाए, उसमें स्ट्रेस ना आए। Inhale from your nose to belly, exhale from your nose through belly। कोई दोस्त मुझे सपोर्ट करेगा क्योंकि मैंने टाइम नहीं लगाया हुआ। जब 3 मिनट हो तो जरा 40 सेकंड हो चुके हैं अफगान साहब। नहीं, आपने जब 3 मिनट होने हैं तो उस वक्त बताना है मुझे। जी ओके वसीम साहब आप मेरे साथ चलेंगे। जी, लगा हुआ फाइन। ठीक है, अब वसीम साहब जो है टाइम को वसीम साहब मॉनिटर कर रहे हैं। बाकी सब दोस्त अपने सांस पे फोकस रखिए। सांस को रोकिए नहीं, आपके पेट की मूवमेंट आपके सांस के होने को पता चला रही है। 30 सेकंड्स लेफ्ट। टाइम हो गया जी। 30 सेकंड्स लेफ्ट। जी वसीम साहब, 2.5 लेफ्ट ना मिनट। बताया कर, जब टाइम हो बस, जब टाइम पूरा हो फिर बताइए। ओके ओके। सांस को ना 3 रोकिए। मिनट हो गए। जो नेचुरल टाइम जा रहा है आपकी लोअर बैक पे, टाइम इज अप। दोनों हाथों को अपने बैक के एज पे ले जाइए और अपने शोल्डर को डाउन रखें और एल्बो को थोड़ा सा बेंड किए। अब हम सी पोज में जा रहे हैं। टाइम हमारे पास थोड़ा है इसलिए हम
बगैर किसी वक्फे के सील पोज में, आंखें बंद। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है वसीम साहब। सील पोज, एक्सेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली, 4 और 8 सेकंड में सांस को नाक के रास्ते से बाहर लेके जाइए, पेट को स्क्वीज कीजिए। ब्रेथ इज द रिमोट कंट्रोल ऑफ योर माइंड। अपने शोल्डर्स को डाउन रखेंगे। आपकी लोअर बैक पे जो प्रेशर आ रहा है वो नेचुरल है स्ट्रेच, उसको सब्र के साथ आपने गुजारना है। सांस को जारी रखिए ताकि आप मूवमेंट में रहें। बगैर आवाज के धीरे धीरे सांस को लीजिए। 4 सेकंड में सांस को नाक के रास्ते पेट में लेके जाइए और 8 सेकंड में सांस को नाक के रास्ते बाहर निकालिए। बगैर आवाज के। पूरी बॉडी में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सांस की वजह से जो पेट का फूलना है या स्क्वीज होना है उस पे वो हो, बाकी पूरी बॉडी बिल्कुल स्टैटिक है। ये स्टैटिक पोज है, किसी किस्म का बॉडी में स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। आपने लेट डाउन कर देना पूरी बॉडी को। आहिस्ता आहिस्ता देखें, आपका जो स्ट्रेच है, नेचुरल स्ट्रेच आ रहा है, उस पर वर्किंग शुरू हो चुकी है। आपकी कमर मजबूत हो रही है। टाइम इज अप। आहिस्ता 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 बिल्कुल धीरे धीरे सांस को निकालते हुए अपनी दोनों हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखिए और उसके ऊपर अपनी पेशानी रखिए। अंदर के सांस को बाहर निकालिए। दोनों हाथ अपनी चेस्ट के बराबर रखिए। सांस को भरते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आइए। टेबल टॉप पोजीशन में आइए। दोनों हाथों का पंजा मैक्सिमम खुला हुआ, दोनों हाथ बिल्कुल शोल्डर के नीचे, दोनों घुटने अपने जॉइंट के नीचे। पीछे खड़े भी कर सकते हैं। जकड़िए। सांस को भरते हुए काउ को जाइए, नीचे रखिए। एक्सहेल करते हुए सांस को निकालते हुए कमर को गोल करते हुए पेट को खींच के कमर से लगाएं। अपनी चिन को अपने सीने के साथ जलंधर बांध लगाएं। इनहेल करते हुए काउ पोज। पेशानी पे सिरबटे नहीं आने चाहिए। अपनी लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश कीजिए। एक्सहेल करते हुए कैट पोज। इनहेल करते हुए काउ पोज। एक्सहेल करते हुए कैट पोज। देखें, आपकी लोअर बैक पे जो प्रेशर आया था वो सारा रिलैक्स हो चुका है।
अपने दोनों पाँव के पंजों को लेके और इधर से डाउनवर्ड फेसिंग। अपने राइट घुटने, राइट लेग को ऊपर की तरफ पॉइंट कीजिए, पाँव का पंजा जमीन की जाने, और इधर से अपने राइट घुटने को राइट एल्बो के साथ लाके रखिए और पाँव का पंजा साइड पे, और अपनी लेफ्ट लेग को पीछे की जाने मूव कीजिए। देखें, ये जो डायनामिक पोज में इसे हम पिजन पोज कहते हैं। अब इसे हम लेके जाएंगे स्लीपिंग स्वान, स्लीपिंग स्वान पे लेके जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। देखें, आपने पिछली टांग का घुटना बिल्कुल सीधा होना चाहिए पांव जमीन के साथ, ठीक है जी। उसमें किसी किस्म का स्ट्रेच नहीं होना चाहिए, पांव का पूरी टांग बिल्कुल सीधी होगी। और जहाँ पे आप ये इसके कुछ स्ट्रेच आए तो आप ब्लॉक रखना है, जहां तक आप सकते हैं। आपका ब्लॉक रखना चाहे ब्लॉक रखते हैं, मुट्ठी रखना चाहे मुट्ठी रखने, हथेलियां रखना चाहे हथेली रखने, और जमीन पे अगर पेशानी आए तो जमीन पर रखने। स्लीपिंग स्वान, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को डिवाइड करें। वसीम साहब, टाइम स्टार्ट होता है जी। ओके इनहेल फ्रॉम योर नोज टू योर belly, exhale from your nose through belly. Breath is the remote control of your mind. आपके पोस्चर में आपकी लेफ्ट लेग बिल्कुल सीधी है, आपके पांव का पंजा आपकी लेफ्ट लेग के बिल्कुल सीधे है, तिरछा नहीं होगा, घुटने में बेंड नहीं आएगा, टांग बिल्कुल सीधी है। आपने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खुद डिफाइन की है और उस पे आपने साबित कदम रहना है। सब्र के साथ आपने 3 मिनट गुजारने हैं। अगर आपने अपने सर के नीचे ब्लॉक रखा है, आप महसूस करते हैं कि कुछ टाइम के बाद आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, तो ब्लॉक को निकालेंगे नहीं, क्योंकि हमने पूरे 3 मिनट में जो हमने पोस्चर डेवलप किया है उसी के अंदर ही रहना है, उसको तोड़ना नहीं है, उसको ब्रेक नहीं करना, उसको चेंज नहीं कर सकते हम। आंखें बंद, yin योगा के तीनों रूल हमने पूरे 3 मिनट में उसका हमने एहतराम करना है, अपनी बॉडी को उसका पाबंद करना है। ये जो लॉ है हमने खुद सेट किया है, इसके मुताबिक हमने 3 मिनट को गुजारना है। डिफाइन योर फ्लेक्सिबिलिटी बाय योरसेल्फ, क्लोज योर आईज, स्टैटिक पोज, पास द टाइम विद पेशेंस। सांस को नहीं रोकेंगे। इनहेल फ्रॉम योर नोज टू बेली, एक्सहेल फ्रॉम योर नोज थ्रू बेली। सांस को 4 सेकंड में नाक के रास्ते अपने पेट में लेके जाइए और उससे डबल टाइम 8 सेकंड में सांस को बाहर निकालेंगे। स्लीपिंग स्वान, यिन योगा। धीरे धीरे सांस को स्लो डाउन रखिए, सांस को तेजी से ना लीजिए, बॉडी को लेट डाउन कीजिए। नेचुरल स्ट्रेच के अलावा किसी किस्म का कोई स्ट्रेच नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए और उसके लिए सांस का चलते रहना बहुत जरूरी है। सांस को ऑटो नहीं लेंगे, डीप ब्रीथिंग होगी विदाउट साउंड, रेक्टेंगल ब्रीथिंग। देखिए, आपके राइट हिप जॉइंट में जो स्ट्रेच आ रहा है उसके फाशा पे 90 सेकंड के बाद वर्किंग शुरू हो चुकी है। हमारी मूवमेंट में सबसे पहले हमारे घुटने और उसके बाद हिप जॉइंट हमारा साथ छोड़ जाता है एजिंग के साथ साथ। योगा उन दोनों की मोबिलिटी को वापस लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। टाइम अप। आहिस्ता आहिस्ता, आहिस्ता आहिस्ता, तेजी के साथ स्लो डेड मोशन में अपने सर को उठाइए, दोनों हथेलियों पे आइए। आंखें बंद रखेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। पिछले पांव को स्टैंडिंग पोजीशन में लाके थोड़ा सा घुटना आगे कीजिए, पिछले पांव के पंजे और हथेली को दबाते हुए इधर से 3 लेग डॉग। दोनों पांव के पंजे जमीन के ऊपर,
एक्सेल करते हुए डाउनवर्ड फेसिंग। अपनी लेफ्ट लेग को ऊपर की तरफ पॉइंट कीजिए, पांव का पंजा जमीन की तरफ, और एक्सहेल करते हुए अपने लेफ्ट घुटने को अपनी लेफ्ट कलाई के साथ ला दीजिए और अपने पिछले पांव का पंजा लटाइए और आहिस्ता आहिस्ता टांग को, पिछली टांग को लंबा करते जाइए, लंबा करते जाइए, लंबा करते जाइए, लंबा करते जाइए। ये डायनेमिक पोज में पिजन पोज है। अब इसे हम स्टैटिक पोज में चेंज करेंगे। अपनी बॉडी को लेट डाउन कर दीजिए। अगर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को आपने खुद डिफाइन करना है, इसी के मुताबिक नहीं चलना। आपने जब पहली दफा फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन कर लेनी है, सर के नीचे ब्लॉक रख सकते हैं, मुट्ठी रख सकते हैं, जहां पे आपको सहूलत हो। पिछले पांव का पंजे का अंगूठा बिल्कुल आपकी टांग की सीध में होना चाहिए, घुटने पे बैंड नहीं होना चाहिए, और अपनी पेशानी, मैं पेशानी लगा रहा हूं, आप अपनी सहूलत के मुताबिक अपनी फ्लेक्सिबिलिटी डिफाइन कीजिए और आपका टाइम स्टार्ट होता है किसी से। Inhale from your nose to your belly. Exhale from your nose through belly. Breath is the remote control of your mind. सांस हमारे मेंटल डिसऑर्डर को भी कवर करता है। जब हम प्रॉपर सांस नहीं लेते तो मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है। हमारे सांस की वजह से ही हमारे फैसले गलत हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, हमारे फैसलों की तरतीब गलत हो जाती है और जिंदगी अजीरन हो जाती है। सांस को लीजिए, प्रेजेंट मूवमेंट में रहिए, अपने आप को कंट्रोल कीजिए। अब ये 3 मिनट का साथ जो हम पॉस्चर गुजार रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में ठहराव लाएगा। हमें महसूस होगा कि हमारी जिंदगी में ठहराव आ गया है, और जिसकी शख्सियत में ठहराव होता है वो दुरुस्त फैसले कर पाता है, और जो दुरुस्त फैसले करता है उसकी जिंदगी कामयाब हो जाती है। इसलिए कामयाब जिंदगी के लिए yin योगा को अपनाइए, अपनी बॉडी को कंट्रोल कीजिए। हम सारी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हमारी बॉडी खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। सांस को जारी रखिए, 4 सेकंड में सांस को इनहेल कीजिए और 8 सेकंड में सांस को एक्सहेल कीजिए, धीरे धीरे, बगैर आवाज के। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, माजी की तल्ख जाते, मुस्तकबिल के खदशात को भूल जाइए। सांस लीजिए, सांस लीजिए, सांस लीजिए, बगैर आवाज के। किसी किस्म की मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। जहां पे स्ट्रेच आ रहा है उसको सब्र के साथ बर्दाश्त कीजिए। सांस को ना रोकिए, सांस को चलते रहने दीजिए। आहिस्ता आहिस्ता, स्लो डेड मोशन में, तेजी दिखानी, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल स्लो डेड मोशन में। अपनी हथेलियों पे आइए, पिछले पांव का पंजा स्टैंडिंग पोजीशन में लेके आइए, दोनों घुटने को जरा आगे लेके आइए और पांव के पंजे को दबाते हुए 3 लेग डॉग में जाइए। दोनों घुटने जमीन के ऊपर लाइए, दोनों पांव के पंजे जमीन के साथ लगा के पूरी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। हस्त बंदा, दोनों हाथों को साथ, पदम बंदा, दोनों पांव के साथ। सांस को बाहर निकालिए, आहिस्ता से प्लैंक पोज में आइए, दोनों घुटने जमीन के साथ लगाइए।
दोनों घुटनों को मैट लेवल पे खोलिए, पीछे पाँव की वी बनाइए, सांस को निकालते हुए अपने हिप जॉइंट को अपने पाँव पे देखिए, बाजू को ऐसे रखिए, पूरी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, बाजुओं का स्ट्रेच भी खत्म कर दीजिए। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपकी हिप जॉइंट आपकी एडियो के साथ हो। अंदर के सांस को बाहर निकालिए, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़िए, आंखें बंद। अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाते हुए अपने पाँव की एड़ियों के पास, हथेलियां आसमान की तरफ। देखिए आपके शोल्डर ज्वाइंट, आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। शोल्डर ज्वाइंट में जो स्ट्रेच आया था वो भी रिलैक्स हो रहा है। नौ मिनट हो गए, हम करके और सेशन को वाइंड करेंगे, दोस्तों पे पोजर भी आओ और लिमिट आहिस्ता से राइट साइड पे करवट लेते हुए बिल्कुल सीधे लेट जाइए, बिल्कुल सीधे लेट जाइए। अपने दोनों घुटनों को कैच कीजिए, दोनों घुटनों को बॉडी की तरफ थोड़ा सा खींचिए और बॉडी को राइट एंड लेफ्ट पूरे मजे के साथ आंखें बंद करके करेंगे तो ज्यादा एंजॉय करेंगे। आहिस्ता से मसल शोल्डर को रिलैक्स कीजिए और सांस को एक्सहेल करते हुए अपने सर को उठा के घुटनों को टच करने की कोशिश कीजिए। ये डायनामिक पोज है। इनहेल करते हुए सर वापस, एक्सहेल करते हुए टांगों को वन बाय वन एक जगह कीजिए, अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, अपने पांव साइड पे गिरा दीजिए, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बंद। आप सबको मुबारकबाद कि हमने ये पूरा सेशन बेहतरीन अंदाज में, मुझे उम्मीद है कि आपने भी मुकम्मल किया है। हम जिस मैट पे लेटे हुए हैं उस मैट का शुक्रिया अदा कीजिए और सबसे बढ़ के अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने आपको ये वक्त दिया जो उनका वक्त था और आपने इस सेशन को हमारे साथ एंजॉय किया। मैं अपने तमाम दोस्तों का और दोस्त अपनों सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज हमने रिमोटली एक दूसरे का ऑरा यूज किया, एनर्जी शेयरिंग की और ये एक सेशन मुकम्मल कर सके। अगर मैं अकेला या कोई और दोस्त भी अकेले ये सेशन करते तो कभी ये मुमकिन ना हो पाता। अपने इस क्लब का शुक्रिया अदा कीजिए जिसने ये अपॉर्चुनिटी दी कि हमने मिल के पाकिस्तान के कोने कोने से बैठे दोस्त इस टाइम में, रात के इस पहर में, हम अपनी सेहत के लिए और लोगों के सेहत के लिए मेहनत कर रहे हैं। आमिर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं, हमें फैसिलिटेट करते हैं, हमारी गलतियां कोताहियां उनसे दरगुजर करते हुए हमें फिर भी गाइड करते हैं। प्रोफेसर बासिक साहब का शुक्रिया कि आज वो जन्नतों में इंशाल्लाह अपने लगाए हुए पौधे को फलता फूलता देख के खुश हो रहे होंगे। सर आजम साहब का शुक्रिया कि वो इतनी कोशिश और मेहनत के साथ हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अतर खान साहब, खालिद उमर कुरैशी साहब, पंजाब की पूरी मैनेजमेंट का शुक्रिया और सबसे बढ़ के हमारे टीचर्स, सारे क्लब्स के टीचर्स का शुक्रिया कि जो सुबह सुबह बगैर किसी लालच के ये काम सर अंजाम दे रहे हैं। और सबसे बढ़ के अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कीजिए, उसने आप लोगों को मुत्तफिक किया कि आप सेहत की
खैरात जो है लोगों में बांट रहे हैं और सेहत की खैरात से लोगों में आसानियां बांट रहे हैं। अल्लाह ताला ने आपको मुंतखब किया, उसका शुक्र अदा कीजिए कि आपके लिए भलाइयां आपके नामा-ए-माल में लिखी जा रही हैं। अपने आप सेहत कीजिए, मैं भी अपने आप सेहत करता हूँ। जब तक दम में दम है, हम इसी तरह सेहत के पैगाम को, इसकी अवेयरनेस को आम करते रहेंगे और TWC के साथ मुंसलिक होते हुए इस पैगाम को पूरे पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंचाएंगे, जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने, हमारी हर मैनेजमेंट ने ये काम पहुंचाया, और इंशाल्लाह अपनी इस नस्लों को इसको शिफ्ट करेंगे। आइए इस याद को फिर दोबारा दोहराएं। हम इस मिशन को लेके चलेंगे अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, सेहतमंद माशरे के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए। राइट साइड पे करवट लीजिए, राइट बाजू का तकिया बनाइए। टाइम की किल्लत की वजह से कुछ चीजें हम स्किप करेंगे क्योंकि दोस्तों ने इस वक्त वीकेंड भी है, कई दोस्तों का। हल्की सी मीठी सी नींद को एंजॉय कीजिए, एक लंबी नींद से पहले। अपने लेफ्ट हैंड को जमीन पर रखिए, दबाइए, लेफ्ट लेग को लंबा करते हुए उठ के बैठिए, आंखें बंद रखिएगा, आलती पालती मार के बैठिए, दोनों आपस में मिलाइए, हल्का हल्का करना शुरू कीजिए, जोर से नहीं करना, हल्का हल्का। देखें आपके सारे एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनको एक्टिवेट कीजिए, थोड़ा तेज, थोड़ा और तेज। जब आपके हाथ मुकम्मल तौर पे गर्म हो जाएं, इन गरम गरम हाथों को अपनी आंखों पे रखिए और अल्लाह ताला की तारीफ कीजिए। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़। पूरे चेहरे पे हाथ फेरते हुए आहिस्तगी के साथ आंखें खोलिए और मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए। वंडरफुल।